प्यारे मित्रों, पहला दिन और तीसरी सभा में आप सबका स्वागत है। आओ मेरे साथ आप भी सतगुरु भगवान महाराज स्वामी त्यागपुरी जी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें व उसके बाद उनके द्वारा ही मेरी बुद्धि में स्थापित ज्ञान आप तक वो पहुंचाएं और जितनी देर भी ये सभा चले उनकी दिव्य ऊर्जा, दिव्य एनर्जी, दिव्य वाइब्रेशंस हम सब पर बरसती रहें, ऐसी वो कृपा हम पर करें। मेरे मित्रों, इस संसार में ज्यादातर लोग सारा जीवन भगवान को अपनी किस्मत को कोसते व सदा जीवन में अपनी बुरी किस्मत की शिकायतें भगवान के आगे करते रहते हैं। मगर याद रखो, जो संतों से जुड़ जाते हैं वह पूरा जीवन हंसते रहेंगे, आनंद में रहेंगे और अंत में जो संतों के साथ जुड़ जाएंगे वह पूरा जीवन हंसते रहेंगे, आनंद में रहेंगे और अंत समय में, मृत्यु के समय पर भी हंसते रहेंगे। संत आपको अपने जैसा बनाकर संतोष व कुछ भी पास ना होते हुए भी आनंद में रहने की कला सिखा देंगे। जब आपका संसार से संबंध तोड़कर अपने से जोड़ लेंगे तब आप गुरु के बिना एक पल भी नहीं रह सकोगे। जब ये दिव्य प्रेम की अवस्था प्रगाढ़ हो जाएगी तब वह एक झटके से, जब आपके दिव्य प्रेम की अवस्था बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाएगी तब गुरु क्या करेगा? तब वह एक झटके से अपने से तोड़कर प्रभु से जोड़ देंगे। जो गुरु आपको अपने से तोड़कर जीते जी भगवान से नहीं जोड़ते वह आपके गुरु नहीं है। जो कहते हैं अंत समय वह आपकी बांह पकड़कर मरण जमन से मुक्त करा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लड़ाई आपको खुद ही लड़नी है। जीते जी द्वैत का पूरी तरह खात्मा करके या द्वैत को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। ये संसार असली स्वर्ग है, बिल्कुल सच्ची बात है जी। ये संसार असली स्वर्ग है। आपने अपनी सोच व कर्मों के कारण इसे नरक बनाया है। गुरु आपका अज्ञान मिटाकर इस नरक को स्वर्ग बनाने की कला जानते हैं। गुरु आपको ज्ञान स्वरूप बनाकर इस धरती पर असली स्वर्ग दिखा देने की समर्थ रखते हैं। केवल आप उन द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपने आचरण में अपना लो। मेरे दोस्तों, जीवन यात्रा कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, कोई नहीं जानता। कब शुरू होगी का मतलब आपको कब मानव जन्म मिलेगा, कब आपको मानव देह मिलेगी। कब खत्म होगी मतलब कब प्रारब्ध पूरी हो जाएगी, वह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, ये कोई नहीं आपको बता सकता। अगर कोई भविष्यवाणी करने का दावा करता है तो ये बिल्कुल गलत है।
अगर भविष्यवाणी आज तक जितनी भी लोगों ने की जाए, रोज टेलीविजन पर आप देखते हो जब 3 नाएं इकट्ठे होंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, इतनी तारीख तक दुनिया खत्म हो जाएगी, आज तक कोई भविष्यवाणी ऐसी साबित होते हमने तो देखी नहीं। जीवन यात्रा में कभी दुख, कभी सुख, कभी घाटा, कभी मुनाफा, कभी संबंधों का बनना, कभी संबंधों का टूटना, कभी जीवन का रास्ता सुगम, कभी दुर्गम, ये चलता रहेगा, ये सदा बना रहेगा और आप इन सब परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। आपको इन ऐसी ऊंच नीच की परिस्थितियों को झेलना ही पड़ेगा। हंसते हंसते झेलो या रोते रोते झेलो, झेलने के अलावा आपके पास कोई चारा है ही नहीं। इस समानता को अपने जीवन से कंपेयर करके देख लो। बचपन कितना सुनहरा था, जवानी कैसी थी, गृहस्थ जीवन कैसे संघर्षपूर्वक था, वानप्रस्थी बन सकोगे या नहीं, सन्यासी तो पक्के नहीं बन सकोगे, क्योंकि अगर अहंकार या गुरु बनने की इच्छा से सन्यासी बनोगे तो मैं तो इसको सन्यास मानता ही नहीं हूँ। सन्यास तो वैराग्य से ही हो सकता है, संसारक बंधनों को तोड़कर पूर्ण वैराग्य के साथ ही संभव है सन्यासी बनना। देखो, जीवन की यात्रा में यात्री व यात्रा में हमेशा फर्क रहेगा, यात्री और यात्रा। कुछ लोगों के लिए होता है जीवन बिताना, कुछ लोगों के लिए जीवन गुजारना। वह समझते हैं मिला है गुजर ही जाएगा। मेरा कहना मानकर इस जीवन की यात्रा को तीर्थ यात्रा की तरह बिताओ। खुशी खुशी हर सांस के साथ भगवान का धन्यवाद करते हुए बिताओ। जीवन बिताकर तो सभी जाते हैं, मगर जीवन बनाकर या जीवन सवार कर कोई बदले ही जाते हैं। जीवन को सुख से भरे फूलों के गुलदस्ते की तरह बिताकर जाओ। जीवन के आचरण की खुशबू दूर तक फैलाकर सबको आनंद करके जाओ। ये मेरी आपसे, या ये कह लो, ये मेरी आपके प्रति कामना है और ये भी मेरी शुभकामना है कि आप गृहस्थ में रहकर परफेक्ट संत बन सकते हो। कैसे? उचित कर्म करो, उचित भोग करो, उचित खाना पीना करो और उचित त्याग करके लोभ मोह क्रोध छोड़कर पूर्ण संतोषी व संयमी बनकर दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। जो हमेशा संसार में दूसरों को रुलाते हैं वह आपका आचरण देखकर दूसरों को हंसाने की काबिल बन जाए। ये मेरा आप सबको साधुवाद है। आप अपनी वास्तविक जिम्मेदारियां अपनी ईमानदारी कमाई के साथ पूरी करते हुए अपनी सुविधा का ख्याल रखकर कुछ दान जरूर किया करो। अपनी सुविधा का ख्याल रखकर, मतलब अगर आपकी पॉकेट कंफर्टेबली अलाउ करती हो तो कुछ न कुछ जरूर पात्र को दान जरूर देना चाहिए। पात्र को तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। पात्र इशारा यह है कि धरती हमेशा संतों की दिव्य खुशबू से हमेशा महकती रही है, हमेशा महकती रहेगी और अब भी महक रही है। इस संसार में कुछ ही लोग संतों की दिव्य खुशबू को महसूस कर सकते हैं। जो ऐसे संतों की संगत में आ जाएंगे वह आनंदपूर्वक जीवन जीने की कला जरूर सीख जाएंगे। वह हमेशा पहले आपके जीवन को आनंदमय बनाएंगे और जब आप शाश्वत आनंद प्राप्त करने के काबिल हो जाओगे और कर लोगे तो ही वह आपको भगवान प्राप्ति का रास्ता दिखाएंगे। दुखी हृदय से भगवान की ना तो सिमरन हो सकता है, ना भगवान की भक्ति हो सकती है,
ना भगवान की आराधना हो सकती है। तो भगवान की प्राप्ति से पहले, अब मैं प्राप्ति लफ्ज यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको तो प्राप्ति ही करना है तो आपके बीच ही। मन आनंद से भरा होना बहुत जरूरी है, मन खुशी से भरा होना बहुत जरूरी है। अब विचार करें, शाश्वत आनंद के बाद भगवान को पाना या जानना कैसे संभव होता है। सबसे पहले अपने मन को, फिर मन के विचारों को, फिर मन के विकारों को समझो। मन के विकारों को दूर करने व मन के विकारों को और ज्यादा पॉजिटिव बनाने का संकल्प लो। मैं अपने मन के विकारों को दूर कर लूंगा या दूर करके ही रहूंगा, व मन के विचारों को सकारात्मक बना ही लूंगा। मेरे मन में कभी भी नकारात्मक विचार डोमिनेट नहीं करेंगे। इसके लिए कठोर परिश्रम जारी रखूंगा, पूरी होश से अपना जीवन बिताऊंगा, कभी आलस नहीं करूंगा और सफलता हासिल करके ही रहूंगा। पहला कदम मन को समझना। तुम व तुम्हारा मन, तुम और तुम्हारा मन। मन किसका मालिक? तुम मन के मालिक या मन तुम्हारा मालिक? मैं कौन हूँ? मेरा व मन का क्या संबंध है? मन मुझे नचाता है, मन जैसा चाहता है वैसा मेरे शरीर से करवाता है। मेरे मन को अब तक मन की समझ क्यों नहीं आई? मेरे को अब तक मन की समझ क्यों नहीं आई? मेरे को अब तक मन की समझ क्यों नहीं आई, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है। मैं मन का मालिक हूँ। जैसा मैं चाहूंगा मन को वैसा ही करना पड़ेगा। अब तक तो मन ही आपको नचा रहा है। मन जैसा चाहता है आपके शरीर से वैसे कर्म करवा लेता है। सो दूसरा इसका कदम है मन के विकारों को समझकर इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनका जन्म कैसे होता है, इसे समझना। ये विकार मालिक को गुलाम कैसे बना देते हैं, इसे समझना। इन विकारों को दूर कैसे करें, इसकी उत्पत्ति के कारणों को ही खत्म करें, और वो कैसे करें ये भी समझने की बात है। तीसरा कदम इन विकारों के खत्म होने के बाद शुरू होगा, वह शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त करें। फिर शाश्वत आनंद में स्थापित होकर अपने आप को जानकर परम गति को प्राप्त होना आसान हो जाएगा, तब ही ये संभव होगा। अपने आप को जानकर, मतलब अपने आपे को जानकर मैं परमात्मा का अंश हूँ, अपने आप को जानकर परम गति को प्राप्त होना, ये सिर्फ मन की आनंद पूर्वक स्थिति और पूर्ण होश पूर्वक जीना व मेरी बात को भी होश पूर्वक सुनकर अपने चरित्र का हिस्सा बनाकर संसार की यात्रा पूरी करने के काबिल बनो। यात्रा तो पूरी होगी, जैसे मैंने कई कहते हैं कि ये तो बीत ही जाएगा, बिताना है, मजबूरी है, ये है वो है, भगवान से शिकायतें करते हुए भी। पर जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर पूरी तरह आप होश पूर्वक सुनकर उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो पक्का है कि परमानंद की गति को आप इसी जन्म में प्राप्त कर लोगे। मेरे मित्रों, आपके जीवन में दुखद घटना भी आई जिससे आप दुखी हुए और आप उससे याद करके दुखी होते होंगे। जो भी दुखद घटना हुई उसको अब भी जब याद करते हो तो मन बेचैन और दुखी होता है। आप कभी नहीं ये सोचते जो बीत गया वो तो बीत गया। इसी तरह सुखद घटना भी आई, इसे याद करने में आनंद मिलता है।
तो मैं ऐसी घटनाओं को भूलने के लिए तो नहीं सलाह दूंगा जिससे आपको आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा तो मकसद ही है आनंद प्राप्ति, आनंद पूर्वक जीवन जीने की कला सीखना। पर पहला काम उन सभी घटनाओं, दुर्घटनाओं को भूल जाना जिस कारण मन दुखी होता है, जैसे किसी अप्रिय, जैसे किसी भी प्यारे की, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसकी मृत्यु, मित्र या संबंधी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो, किसी संबंधी या मित्र ने आपको कभी किसी किस्म का धोखा दिया हो, जीवन की कोई भी घटना जिस के कारण जीवन में दुखद परिस्थितियों में डाला हो, जीवन की कोई भी ऐसी घटना जिसके कारण आपके जीवन में दुखद परिस्थितियां पैदा हो, जैसे आप कानून को हाथ लेकर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, फिर आप जेल भी जा सकते हैं, और जेल से बाहर आने के बाद बहुत से परिस्थितियों को याद करके मन फिर दुखी होता है। आप ऐसी घटनाओं को आप भूल ही जाएं तो अच्छा है। जो शॉर्ट मैं ये कहूंगा, जिन यादों के कारण नींद हराम हो गई, जिसे याद करके मन अशांत हो उठता है, बदला लेने की भावना उमड़ उठती है, ऐसी बातों को भूल जाना ही अच्छा है। ऐसी बातों को याद कर जब स्मृति में रहकर आनंद की यात्रा शुरू नहीं कर सकोगे। इन्हें आज के बाद कभी भी याद नहीं करना, ऐसा संकल्प कर लो, वरना ये कभी न कभी आपको साइकिक जरूर बना देंगे। इन दुखद घटनाओं को भूलकर होश पूर्वक रहकर आनंद पूर्वक जीवन जीने का रास्ता बनाओ, स्मृति मुक्त हो जाओ। मैं उन स्मृतियों की बात ही कर रहा हूँ जो आपको बेचैन करती हैं, जो स्मृतियां आपको आनंद देती हैं। हाँ, उनको याद करके आनंद में रह सकते हो तो जरूर रहना चाहिए, उनको भुलाने की जरूरत नहीं है। जीवन में हर क्रिया का प्रयास तो आनंद प्राप्ति होता है, जीवन का मकसद ही एक्चुअली आनंद है। देखो ना, कई लोग पाशुक वृत्ति के जो लोग होते हैं, पशुओं जैसी जिनकी आदतें होती हैं, मैं तो यही कहूंगा जिनकी बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत गहरी होती है, वो तो पाशुक वृत्ति है। पाशुक वृत्ति वाले लोग बदला लेकर भी खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। मगर आप सब तो सात्विक वृत्ति के लोग हैं। हाँ, मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ कि आज से पहले आपको हर प्रयास या हर क्रिया या हर प्रयत्न का फल आनंद में नहीं मिला। आपका सात्विक वृत्ति होने के बावजूद आप के ज्यादातर श्रम या परिश्रम या प्रयास का नतीजा कभी कम कभी ज्यादा या क्षणिक आनंद के रूप में निकला। परिश्रम का रिजल्ट शाश्वत आनंद के रूप में नहीं निकल सका। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव। हमारी आंखें हमें संसार से जोड़ती हैं, जीवन में हर पल घटनाएं घटती हैं और आंखें उन्हें देखती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। ये घटना ही दुख और सुख, शांति, चैन व बेचैनी का कारण बनती हैं। इन घटनाओं के 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है जो वास्तविक घटना घटी, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। दूसरा पहलू है कथ्य या धारणा, जो हमारे अपनी ओर से जोड़ते हैं। जो भी हम कथा इसमें जोड़ते हैं या जो कथा जोड़ने का जो काम हमारा मन करता है, मन घटना में जो कथा जोड़ता है उसको कथ्य कहते हैं। तीसरा पहलू है सत्य, प्रेरणा। घटना से जो प्रेरणा मिली या घटना से हमने जो सबक सीखा वह अपने जीवन में उतारने का यत्न किया या नहीं किया। जीवन में घटनाओं से सबक जीवन में उतारना, जीवन में घटती घटनाओं का सबक जीवन में उतारना, ये काम आपके मन के संकल्प पर निर्भर करता है। दुनिया का इतिहास
ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है कि एक घटना से ही जीवन का रूपांतर हो गया। हमें जीवन में घट रही घटनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए व उन्हें अपने आचरण में उतारना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो एक दिन जरूर परम सत्य को उपलब्ध होकर परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। जीवन में कोई भी घटना घटे तुरंत उसका विश्लेषण करने के लिए इन तीनों पहलुओं को अपने मन में रखो और फिर घटना का विश्लेषण करो। जैसे मैंने बोला, तथ्य मतलब वास्तव घटना क्या घटी, दूसरा कथ्य घटना के बाद उसे जोड़ी गई काल्पनिक कथा जो काम मन करता है, तीसरा सत्य घटना से जो हमने शिक्षा ली। याद रखो, जीवन में जब भी दुख मिलेगा वह कथ्य के कारण ही मिलेगा, कथा के कारण ही मिलेगा। इसलिए अपनी ओर से कथा जोड़ने का काम खत्म करो। जो चुगली निंदा हम करते हैं इसे भी कथ्य ही कहते हैं। जैसे सपोज करो, एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा, एक्सीडेंट हो गया, बच गया, ये है तथ्य जो घटना आंखों ने देखी। इसमें कथा क्या जोड़ी जा सकती है? बड़ा तेज मोटरसाइकिल था, बड़ी अनगहली से चला रहा था, जानबूझकर ये ऐसे लोग करते हैं, ये तो मुश्किल से बचा, भगवान ने हाथ रखकर इसको बचा लिया, इसके बचने की संभावना नहीं थी। यह मन द्वारा जोड़ी गई कथा। सत्य क्या है? घटना अनगहली से घटी, तेज रफ्तार से घटी, होश पूर्वक ड्राइव ना करने से घटी। इससे सबक ले सकते हैं, हमेशा होश पूर्वक ड्राइविंग करेंगे, ज्यादा से स्पीड से कभी नहीं चलाएंगे। ये अब अगर आप चाहो तो इसमें एक दो एग्जांपल्स जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में घटी और एक घटना से ही उसका रूपांतर हो गया, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। इस सब्जेक्ट को आगे कल देखेंगे, क्योंकि इसमें मुझे भी कोई ना कोई आपको कथा सुनानी पड़ेगी। आपका समय कम है, आप थक भी गए हैं। अभी चौथी सीटिंग फिर और लगनी है। अब एक छोटा सा संकल्प लेकर मेडिटेशन जो है वो हम थोड़ी सी करेंगे, मन को अपने शरीर के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। पहला तो मेरा स्टेप यही है कि आपका मन जो आपके शरीर के बाहर रहता है, परमात्मा आपके शरीर के भीतर भी है, मन शरीर के सदा बाहर रहता है। सबसे पहले तो मन को शरीर के अंदर रखने की आदत इसको हमने डालनी है, उसका ही मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई आपके मन को सब्ज बाग नहीं दिखा रहा, इसको बिल्कुल असलियत की ओर मोड़कर इसको रास्ते पर लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब वैसे ही आराम से आप लेट जाइए, बिल्कुल आराम से पीठ के बल आप सब लेट जाइए। आराम से लेट जाइए, हाथ बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल निर्जीव हैं, आपका शरीर में बिल्कुल जान है ही नहीं, ऐसे आप लेट जाइए। और जो मैं धीरे बोलूं, वैसे जो भी मैं बोलूं ना, समझें आपका मन ही बोल रहा है, आपका मन वैसा ही महसूस कर रहा है। और जब मेरे को भी मस्ती आ जाएगी मैं भी लेट जाऊंगा, और तब तक लेटे रहिए जब तक आपका मन चाहेगा, और मेरा भी मन जब करेगा मैं भी जहां से उठकर अंदर जाकर अपने कमरे में आराम करूंगा। और शाम को फिर हम मिलेंगे। अब जो मैं जैसे कहता हूँ वैसे आप महसूस करें, और देखिए, कोशिश करिए अपने अपने गुरु का चेहरा आपकी आंखों के सामने आए। आंखें बंद कर लीजिए। अब तक प्रभु को क्यों नहीं जान सका? हे प्रभु, मैं आपको अब तक क्यों नहीं जान सका? आपका साक्षात्कार मैं क्यों नहीं कर सका, जबकि आप मेरे अंदर विराजमान हैं। आप मेरे अंदर विराजमान हैं, ऐसा मेरे सतगुरु मेरे को कहते हैं।
मुझे अपने सतगुरु के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। अब तक क्यों नहीं आप मिल सके? मैं इन कमियों को ढूंढना चाहता हूँ। मेरे में क्या वो कमजोरियां हैं कि मैं अब तक मेरा अंतःकरण अंतःकरण जो है उसका शुद्धिकरण क्यों नहीं हो सका। अब मैं आपके साथ आपकी शरण में हूँ। मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मैं सब प्रकार के भोगों को छोड़कर आपका दास बनकर जीवन जीऊंगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, मानव देह में ही सच्चा मंदिर है। मानव देह में ही सदा प्रभु वास करते हैं, इसलिए सच्चा तीर्थ स्थान मेरी देह है। मैं संसार का बंधन तोड़कर सभी भ्रमों को खत्म करके अभय पद प्राप्त करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, और आपसे मेरी बेनती है, आप मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति व आशीर्वाद दें। जितनी देर मेरा प्रभु से एकीकरण नहीं होता, हे प्रभु, जितनी देर मेरा आपसे एकीकरण नहीं होता, जितनी देर मेरा आपसे साक्षात्कार नहीं होता, जितनी देर आप मुझे अपने आप में समा नहीं लेते, तब तक मैं अपने गुरु को ही इस धरती पर प्रभु का साकार रूप समझता रहूंगा। इस संकल्प के साथ मैं आपकी याद में डूबना चाहता हूँ। मैं रोम रोम में आपको महसूस करना चाहता हूँ। अपने शरीर द्वारा की जाने वाली हर क्रिया में आपको महसूस करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ हैं। मेरे शरीर की रचना आपने अपने 5 महाभूतों से की। मेरे शरीर की सुंदर रचना आपने अपने 5 महाभूतों से की। मुझे अपने साथ मानव शरीर में स्थापित किया। मुझे अपने साथ मानव शरीर में स्थापित किया। अपनी प्रारब्ध पूरी करने के लिए मुझे इतना प्यारा शरीर दिया, और आप अपना साथ देकर सब क्रियाएं मेरे से करवा रहे हैं, ताकि मैं अपनी प्रारब्ध आपकी इच्छा अनुसार अपने किए हुए कर्मों अनुसार पूरी कर सकूं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मानव देह के द्वारा मैं अपनी भूल को सुधार कर प्रभु मैं आपसे एक हो सकता हूँ। अज्ञानवश प्रभु से बिछड़ा था। हे प्रभु, मैं अज्ञानवश ही आपसे बिछड़ा था। अब सतगुरु द्वारा अपना अज्ञान मिटा दूंगा। अपने बिछड़े प्रभु से एक होकर रहूंगा। मैं अपने सतगुरु का सदा आभारी रहूंगा। सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को पाकर मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तो कभी मरा ही नहीं था, मैं तो कभी जन्मा ही नहीं था, मेरा तो कभी जन्म न मरण हुआ ही नहीं। ऐसे भ्रम में ही इतने जन्म लेता रहा। बस बंधन थे, भ्रम थे, जिसके कारण मैं मरण जन्म के चक्कर में फंसा हुआ था। मुझे इस मरण जन्म के चक्कर का भी कोई अफसोस नहीं। ये परमात्मा का चलाया हुआ चलन था, उसी की इच्छा थी, तुम्हारी इच्छा थी प्रभु। अब मैं इस चक्कर से बाहर भी आपकी कृपा से ही आ सकता हूँ। प्रभु जरूर मेरे पर कृपा करें। अज्ञानवश मैं हर जून में अपने संबंधियों की मौत पर रोता रहा। प्रभु फिर संतोष दे। जब भी मैं बहुत बेचैन था तो आपने ही मुझे संतोष दिया। आपने ही उस दुर्घटना को भुलाने की मेरे को ताकत दी। मेरी शांति का कारण अब आप हैं। अब मुझे कोई भी अशांत नहीं कर सकता। मैं अपने बंधनों का मोह बस दूसरों के लिए रोता था।
तब कभी ख्याल ही नहीं था कि मैं भी मर जाऊंगा। रोने वाला भी मर जाता है, वो जो भूल जाता है। मैं व्यर्थ के मोह भ्रमों के कारण बंधन पा रखे थे। मैंने व्यर्थ के मोह व भ्रमों के कारण ही संसार के बंधन पाल रखे थे। ये सब सपने समान थे। होश आने पर अज्ञान मिट गया। गुरु की अपार कृपा, प्रभु के खेल की लीला समझकर, प्रभु का खेल, जिस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हे प्रभु ये आपकी लीला है। अब ये आपकी लीला मेरे को बहुत प्यारी लगती है। इस लीला में मैं भी शामिल हूँ। ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि इस लीला को मैं ही कर रहा हूँ, आप करवा रहे हैं। मैं तो एक पुतली के समान हूँ। मेरी डोरी आपके हाथ, जैसे चाहो आप नचाओ। सतगुरु की कृपा से मुझे प्रभु की लीला समझ में आ गई है। हे प्रभु, ये जो आपकी लीला है, ये मुझे सतगुरु की कृपा से समझ में आ गई है। आपके साथ साथ मैं अपने सतगुरु का हमेशा अभाग्य रहूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु। हे प्रभु, प्रभु आप ही सब जुनों में मेरी रचना खुद करके व अपनी इच्छा द्वारा मुझे नचाते रहे। उस नाच करने की ताकत तो उसकी थी, आपकी थी। अब मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु। मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु। मैं कितना भाग्यशाली हूँ प्रभु कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे संग हैं। मैं हमेशा आपका धन्यवादी रहूंगा। जो ऐसे सतगुरु मेरे जीवन में आए, वह ज्ञान से बाहर आ सका। मैं अपने असली स्वरूप को समझने के काबिल बन सका। मैं अपने सतगुरु पर बलिहारी आता हूँ, जिन्होंने सब भ्रमों को मिटाकर मेरे सब प्रकार के बंधन खत्म कर दिए, मेरे मुक्त होने का रास्ता साफ कर दिया, प्रभु से एक होने का रास्ता साफ कर दिया। मैं अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से अभय हो गया हूँ। अब मुझे अपनी सुरक्षा के लिए बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड नहीं चाहिए। अब मेरी सुरक्षा के लिए मुझे कोई बुलेट प्रूफ कैबिन नहीं चाहिए। मैं इस शरीर में बहुत खुश हूँ। ये शरीर में प्रभु मेरे साथ, आप मेरे साथ, मेरे अंग संग आप। शरीर उसी ने दिया। हे प्रभु, आपने ये शरीर दिया, जब चाहे इसे वापस ले जाओ। यही आपकी इच्छा, पर मैं खुश हूँ। आप इस शरीर में नाचते हैं, गाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मुझे कर्म करने की शक्ति देते हैं, मुझे आपके ध्यान करने की शक्ति देते हैं, मुझे सद्बुद्धि देते हैं कि मैं सदा आपके स्मरण में ही जीऊं। कितना भाग्यशाली हूँ मैं भगवान। मैं ये समझ गया हूँ, इस शरीर के कारण ही मेरी इस संसार से बंधन रहा। इस शरीर के कारण ही मेरा संसारिक बंधन रहे। अब मुझे ये महसूस हो रहा है और खुशी महसूस हो रही है। शरीर भी प्रभु का, संसार भी प्रभु का, कर्म भी प्रभु के, लीला भी प्रभु का। पहले मेरा ज्ञानवश मैं मेरा करता रहा। अब मैं अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करूंगा प्रभु। हे प्रभु, अब मुझे समर्थ दें कि मैं अब इस अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकूं। अपने हे प्रभु, गुरु की कृपा करो, गुरु की कृपा करो। वो मुझे सब प्रकार की अनुभूतियां कराएं। कौन मरता है? ये शरीर ही मरता है। जो नहीं मरता वो क्या है, जिसके कारण मैं फिर जन्म लेकर आया हूँ। मुझे सब प्रकार का ज्ञान चाहिए, ताकि मेरे सब प्रकार के भ्रम मिट जाएं, मेरा सब प्रकार का अज्ञान मिट जाए। गुरुजी, मेरे शरीर में आइए। मन को साथ रखकर अपने सतगुरु के पास मैं जाऊंगा। धीरे धीरे मैं पाम से उंगलियों से ऊपर आ रहा हूँ, घुटनों के पास पहुँच गया हूँ। मुझे पहले चक्कर में
अब मैं पहले चक्कर में हूँ, अब मैं दूसरे चक्कर में हूँ, जहाँ नहीं रुकूंगा। अब मैं तीसरे चक्कर में हूँ, जहाँ थोड़ा विश्राम करूंगा, जहाँ पर शरीर की सारी नाड़ियां इकट्ठी हैं, मैं ये देख रहा हूँ। जहाँ पर रुकूंगा, जब मन चाहेगा तब गुरु दर्शन के लिए यात्रा शुरू करूंगा। आगे मन मुझे नचाता रहा, अब मैं मन का मालिक हूँ। अब मेरा मन शांत हो रहा है, मन विश्राम करना चाहता है। अपने प्रभु के साथ जागते हुए मैं अपने सोते हुए मन को देखता रहूंगा, पूरे शरीर को देखता रहूंगा। ओम हरि ओम। नाभि चक्कर से मन को जगाएं, नाभि चक्कर से मन को अब जगाएं। इसे अब दूसरे चक्कर में ले आएं। अब इसे पहले चक्कर में वापस लेकर आएं। अब अपनी चेतना को नीचे पैरों तक लेकर आएं। पांव अच्छी तरह से हिलाएं, पूरी टांगे हिलाएं, पूरा शरीर हिलाएं। अब जोर से 3 अंगड़ाइयां लें। अब एक साइड लेट जाएं। अब धीरे से आंखें खोलें, धीरे उठें, अपने गुरु के दर्शन करें। बस के बाद आप एक भजन सुनाएंगे और भजन सुनाते समय सभी की आंखें बंद रहेंगी और भजन खत्म होने के बाद सब लोग विश्राम करेंगे, सब लोग विश्राम करेंगे। मैं भी विश्राम के लिए अपने कमरे में चला जाऊंगा और विश्राम करने से पहले फिर मैं अपने सतगुरु भगवान स्वामी त्यागानंद जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम।